एंजल्स। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग है स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाला मंथ जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में रहने वाले हैं, साथ ही यूनिवर्स के या डिवाइन के आपके लिए क्या मैसेज हैं जनवरी के मंथ में। ये सब कुछ हम कवर करेंगे इस रीडिंग में। और इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगी कि मैं माफ़ी चाहूँगी कि इस रीडिंग को लाने के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई। एक्चुअली मेरे को थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, मेरा गला ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और एक लास्ट बात कि इस रीडिंग को आप अपने सन, मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सन, मून, राइजिंग साइन क्या है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना सकूँ। ओके, तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑरेकल से चेक करेंगे जनवरी मंथ के लिए कि क्या एनर्जी रहने वाली है जनवरी मंथ में, आपकी क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको जनवरी मंथ के लिए। सबसे पहले हम ऑरेकल लेंगे, इनसे हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के लिए जनवरी मंथ के लिए आपके क्या मैसेज हैं यूनिवर्स। प्लीज गाइड अस। अब 51 नंबर कार्ड आया, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, सो बेसिकली जनवरी का मंथ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल या तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हो सकता है आपने जगह चेंज करी हो, ट्रांसफर हुआ हो, आपका एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मे भी कुछ लोगों के लिए जनवरी मंथ भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसफर हुआ है, या आप लोगों ने सडनली कुछ जैसे जर्नी स्टार्ट करी है, या आपने जर्नी कर ली है, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। बेसिकली ये हीलर ऑफ द एजेस है, जो आपको हील करने का मैसेज है, या आपको जो आपको इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हील होने के लिए गाइड कर रहे हैं। तो जनवरी का मंथ आपको जैसे बोलना चाहिए, जो यूनिवर्स है वो आपको बोलना चाह रहे हैं, जो बेसिक आपका मंत्रा होना चाहिए वो होना चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, आप हैं तो सब कुछ है, आपसे ही सब कुछ है, ये वो वाली एनर्जी है। बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, बैलेंस क्रिएट करना, अपने आप को हील करना, अपनी बॉडी की आवाज़ सुनना, अपने मन की आवाज़ सुनना, ये एनर्जी है यहाँ पे। अपना ऑरा क्लीन करना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऑरा क्लीन करने की एनर्जी लग रही है कि शायद आपका ऑरा वीक है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जैसे गाइड कर रहे हैं डिवाइन कि अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आप उस ऑरे में प्रवेश ना कर पाए आपके। ये साइड में आप फायर देख रहे हैं, एक इस तरह की मुझे ऐसा लगता है जैसे मंदिर में जोत जलना। ठीक है, तो जैसे मंदिर में जोत जला सकते हैं आप, इस तरह की एनर्जी है। या फायर वर्क कर सकते हैं, बॉन फायर, आप उसके पास बैठना। ठीक है, ये उस तरह की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। मुझे सबके लिए नहीं हो सकता, जैसे आप थोड़ी देर अगर एक दिए के सामने बैठेंगे कुछ टाइम निकाल के, ठीक है, या मंदिर में बैठेंगे कुछ टाइम निकाल के, या एक कैंडल लाइट करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है इस चीज़ की। ये जो पवित्र अग्नि है ना, इसको मैं पवित्र अग्नि बोलूंगी, जो पवित्र अग्नि है ना, ये आपका ऑरा क्लीन कर रही है एक्चुअली में। बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, जैसे आपको बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है नंबर 27, वॉकिंग अवे। वही अभी शायद मैंने बोला भी था आपको ये चीज़ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि
ट्रैवलिंग शुरू करी हो उन लोगों आप लोगों ने बहुत, या फिर सडनली जर्नी हुई हो या ट्रैवलिंग करना स्टार्ट हुआ हो, या आपका काम कुछ ऐसा हो जहाँ पे ट्रैवलिंग ज़्यादा होती हो, तो थोड़ी प्रिकॉशंस लेना है आपको जनवरी के मंथ में। ठीक है, हो सके जब भी, चाहे हफ्ते में एक बार, चाहे 2 दिन में एक बार कैंडल जलाएं, कैंडल के सामने बैठे या मंदिर में जोत जलाएं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं और टैरो कार्ड से क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को। यहाँ पे आपके अंदर जैसे जैसे कहते हैं ना, जब हम जोत जलाते हैं ना मंदिर में, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मुझे वो शब्द सुनाई दिया, आत्मविश्वास, की कोई चाह रहा है कि अब मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, मुझे सेटल होना है, मुझे कुछ परफेक्ट करियर चाहिए, मुझे मनी रिलेटेड कुछ परफेक्ट चीज चाहिए। या कुछ लोगों की हो सकता है ईएमआई चल रही हो आप लोगों की, या किस तरह का लोन आपके ऊपर हो, आप उसको रिकवर करना चाह रहे हो कि किस तरह से वो लोन पे हो जाए आपका। ये वो एनर्जी है, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। कुछ लोगों के लिए लोन भी हो सकता है ये। और क्लियर करते हैं हम टैरो के साथ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वृश्चिक साइन और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, सॉरी गाइस, वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है आपके। अब यहाँ पे हैंगमैन की ऊर्जा आई है, पहला कार्ड हमारे पास हैंगमैन का आया है। तो मुझे लग रहा है कि हैंगमैन की एक सिचुएशन होती है जिसे आप बोल सकते हैं कि एक स्टक पोजीशन होती है, जहाँ पे शायद आपको कई बार ऐसा फील होता है कि आप उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा फील होता है, कई बार हमारे हाथ में बात नहीं होती, हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैंगमैन की एनर्जी है ना, वो आपको बोल रही है कि जस्ट रिलैक्स, जस्ट रेस्ट योर सेल्फ, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, रिलैक्स कीजिए, आराम से सोचिए आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म सोचिए। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगेन से मुझे कुछ लोगों के लिए जैसे अभ्यास का एक शब्द मिला है मुझे, अभ्यास, जैसे आप किसी चीज का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। जैसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है ये। तो अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपके लिए अच्छी है। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो जैसे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ एक फिजिकल एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी काफी, और आपके थॉट्स भी क्लियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अपने आप को मी टाइम देना भी जरूरी है। और यहाँ पे देख रहे हैं इसके सर के पास आपको एक सन रेज दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो कई बार जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, तो हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है, जिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें शोर में नहीं मिलता, भीड़ में नहीं मिलता। तो जब हम अपने साथ टाइम निकालते हैं, अकेले में टाइम निकालते हैं, अपना क्वालिटी टाइम निकालते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर देखने को मिलता है। तो ये वही एनर्जी है कि अपने आप को रिलैक्स और रेस्ट कीजिए, सोल्यूशंस आपके आसपास ही हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे। अगेन जैसे मैंने आपको बोला था, आप किसी चीज को लेके परेशान हैं, मे बी मनी मैटर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लोन मुझे स्ट्रांगली नजर आया है कि आपने शायद आपकी कोई ईएमआई जानी है, ये लोन है, ये किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि जैसे आपने पास्ट में कर दिया है, या तो आप उसको लेके परेशान है थोड़ा, या फिर आपको आगे से बोला जा रहा है यहाँ पे कि मनी के लिए आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं मनी मैटर में, वो ये करियर वाइज भी, कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है। अगर आप करियर से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसको अच्छे से सोच समझ के ही डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे भी हैंगमैन की ऊर्जा है जो जल्दबाजी नहीं करती, बहुत रिलैक्स के साथ। मैंने स्टार्टिंग में ये वर्ड बोला भी था आपको। ठीक है, वहीं इसके ऊपर 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, तो कहीं ना कहीं जैसे आपको लग सकता है कि चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लोन हो सकता है, कुछ लोगों के मनी और करियर भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि देखो ये टाइम है, ठीक है, टाइम कभी भी एक सा नहीं रहता, टाइम की यही खासियत होती है, ये हमेशा बदलता रहता है। तो अगर चीजें परेशान कर रही हैं तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ग्रोथ तो है यहाँ पे। हैंगमैन मेजर आर्कना कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप पेड़ के आसपास देखें तो यहाँ पे ग्रोथ तो दिख रही है मुझे, ग्रीन पत्ते भी हैं यहाँ पे, फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे कि सन रेज है यहाँ पे, तो ग्रोथ है डेफिनेटली। लेकिन जैसे आपको एक मैसेज मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है इस अभी तक की इस रीडिंग में, कि जो कुछ भी है ना वो आपसे है, ठीक है। आपकी खुशी आपसे है, आपका दुख आपसे है, तो अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए पहले, ठीक है। आप हैं तो सब है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। सी किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, वही जो मैंने अभी इस एनर्जी में आपको बोला ना कि मेन किंग की ऊर्जा है यहाँ पे। किंग आप समझ सकते हैं, किंग के जब हम चेस खेलते हैं तो मेन प्रायोरिटी हमारी किंग की होती है, राइट, कि किंग को सेव करने का। अगर किंग ही नहीं है तो गेम ही खराब है, राइट, गेम ही तुम हार जाओगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। अपने आप को कंफर्ट दीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा अपना हेल्थ रखिए, इस तरह की एनर्जी भी है। नेगेटिव थॉट से अगर आपको है, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। बस हमेशा कभी भी कोई चीज परेशान करे आपको तो ये सोच लीजिए ये कुछ टाइम के लिए है, आगे आने वाला टाइम उससे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, ठीक है। और आपको ऑलरेडी अगर चल भी रहे थे यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशू, तो यहाँ पे मुझे उनसे रिकवरी मिलती हुई लग रही है, बशर्ते सेल्फ लव योरसेल्फ। अगेन यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगी, यहाँ पे फिर से एक अभ्यास की ऊर्जा है। आप देख सकते हैं इन दोनों कार्ड्स में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो अभ्यास अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी किया जाता है, नेगेटिव थॉट से दूर रखने के लिए भी किया जाता है। ओवरऑल जो अभ्यास होता है या ये जो योगा होती है या एक्सरसाइज होती है, इससे हम मेंटली फिजिकली हर तरह से हम फिट रहते हैं। तो ये वही एनर्जी, अपने आप को आपको फिट रखना है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, ठीक है। वो फिट रखने की ऊर्जा है यहाँ पे। मेडिटेशन भी हो सकती है अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज अभ्यास जो भी नहीं, सबकी एज अलग अलग होती है, सबकी बॉडी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जो जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं। जनवरी के मंथ में कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम निकाल के मेडिटेशन कीजिए। मंदिर में जोत भी मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि कुछ लोग अगर मंदिर में बैठ के कुछ देर सिर्फ मंदिर में बैठना है, नहीं आती पूजा मत कीजिए, आप कुछ समय जाके मंदिर में जाके बैठ सकते हैं। अपने घर के पास कोई भी मंदिर है, थोड़ी देर आप जाके बैठेंगे, आपको अच्छा लगेगा। वहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है आपको सोल्यूशन मिले, रास्ता मिले, नहीं तो ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो भी शारीरिक ऑरा है आपका वो क्लियर होगा वहां पे। मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर पे मेडिटेशन कीजिए, योगा अभ्यास कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। और इसके बाद एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको कि मंदिर जाओ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो पेज ऑफ कप की एनर्जी है। पेज ऑफ कप की एनर्जी एक नई अपॉर्चुनिटी की एनर्जी होती है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी एक्चुअली इतनी सुंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फिश है, और यहाँ पे जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, या जो हमारे पूर्वज होते हैं, ये उनकी एनर्जी है। जैसे वो कप लिए आपके लिए खड़े हैं करके, आपको जो भी प्रॉब्लम है एक्चुअली वो आपको उस प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं, क्योंकि जो अब वो भी आपको दर्द में नहीं देख सकते, वो भी आपको परेशान नहीं देख सकते हैं। तो जैसे ये हीलिंग की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए, जैसे उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जो उनके लिए विश कर रहे हैं, और उनकी दुआएं ही आपको
इस कोई भी प्रॉब्लम जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, उससे निकालेंगे आपको, और वो कंटिन्यूसली वो आपके साथ हैं तभी भी, वो आपके साथ नहीं है तभी भी वो आपके साथ ही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो जितना हो सके अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी का, पापा का, मदर का, या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। तो ये महीना आपके लिए चार्मिंग रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो बेसिकली जो जनवरी मंथ की ऊर्जा है वो आपको यही बताना चाह रही है। ये जो किंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक मिनट दिखाना चाहती हूँ, ये किंग देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे किंग की ऊर्जा है। किंग के एक तरफ है 7 ऑफ सोर्ड्स, एक तरफ है 8 ऑफ पेंटिकल, एक तरफ है हैंगमैन, एक तरफ है पेज ऑफ कप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी किंग है, तो किंग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर तरह से, चाहे वो मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, फाइनेंशियल वाइज हो, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लेकिन वो क्योंकि वो किंग है, लेकिन वो सब करने के लिए उसको खुद को प्रिपेयर करना होगा ना, वो खुद को प्रिपेयर होगा तभी ये सब करेगा। और यहाँ पे यही आपको समझाया जा रहा है शायद। तो आपके लिए मेन एनर्जी क्या रहने वाली है यहाँ पे, कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे जनवरी के मंथ में कि चीजें आपके फेवर में नहीं चल रही, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे। तो कुछ चीज ऐसा हो सकता है जो आपके सामने विजिबल ना हो, कुछ चीजें, ठीक है। आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई जॉब लेटर साइन कर रहे हैं, तो बी कॉशियस, मतलब देख के अच्छे से, ठीक है। और जल्दबाजी मत कीजिए, अगर छोड़ भी रहे हैं तो उसको भी थोड़ा जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिए। कोई लोन अगर आप ले रहे हैं तो वो भी सोचिए आप थोड़ा सा, ये इस तरह प्रिकॉशंस लेने की एनर्जी है बेसिकली यहाँ पे। तो किंग की ऊर्जा तो यहाँ पे बेस्ट है, कोई वो नहीं है। लव योर सेल्फ की ऊर्जा है यहाँ पे, हैंगमैन की ऊर्जा है, अभ्यास की ऊर्जा है यहाँ पे, अपने पेरेंट्स का सम्मान करने की ऊर्जा है यहाँ पे। और मैं और क्या बता सकती हूँ आपको इसके अंदर, अपने जो आपके रिलेशनशिप्स भी है ना, तो कोशिश कीजिए कि आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। अगर जो भी आप रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए बात जितनी जल्दी खत्म हो सके ना, आप उतनी जल्दी खत्म कीजिए और शांत रहिए। मैं यहाँ पे यही एडवाइस देना चाहूंगी, या कुछ समय निकल जाने दीजिए। करियर से रिलेटेड मैं आपको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे करियर के लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे आपको। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे या करियर से रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे, तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंस रिलेटेड भी गुड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है डेफिनेटली। मतलब आपको एक साईं बाबा का एक मंत्र है, जो मैं अभी साईं बाबा के कार्ड भी लेने वाली हूँ। तो साईं बाबा का एक मंत्र है कि श्रद्धा और सबूरी, तो यहाँ पे शायद वही एनर्जी है, श्रद्धा सबूरी, और तभी ये बैलेंस क्रिएट होता है। अपने आप को किंग की एनर्जी में रखिए एक्चुअली में। नए शूज मुझे दिखाई दिए एकदम से कि आप लोग जैसे नए शूज खरीदने वाले हैं इस महीने। जैसे नई जॉब आपकी लगी है और ऑफिस जाने के लिए आप नए नए शूज खरीद रहे हैं, या प्रमोशन हुआ है उसके लिए आपने कुछ नए शूज की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे एकदम से कनेक्ट हुई है। चलिए साईं बाबा से मैसेज ले लेते हैं। साईं बाबा जनवरी मंथ के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, जनवरी मंथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कार्ड ऐसे रख देती हूँ। जनवरी मंथ के लिए स्कॉर्पियो साइन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी, मुझे दो एनर्जी यहाँ पे नजर आई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनर्जी मुझे ये नजर आई कि समय है, सबका बदलता है, राइट? या समय कभी किसी का नहीं रहता है, सबका बदलता रहता है। तो अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि अभी समय नहीं है, अभी आपका टाइम नहीं आया है, तो अभी नहीं है, आएगा, जनवरी के मंथ में ही आएगा, तो सब्र कीजिए यहाँ पे।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटी अगेन मिलती हुई लग रही है कि आपका जो वो एक पीरियड चल रहा था ना जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे खुद को, तो जैसे अभी पिंजरा खुल के पंछी आजाद हो रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो जैसे नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स काफी लंबे समय तक आपके चलती आ रही थी, तो वैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो मनी रिलेटेड भी हो सकता है, करियर रिलेटेड भी हो सकता है। बस आपको पेशेंस रखना है, श्रद्धा रखनी है, अपने आप को किंग की एनर्जी में रखना है। ये बात गार्ड बांध लीजिए, ठीक है। और एक कार्ड और लेंगे हम साईं बाबा का। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। तो शायद कोई चीज ऐसी है जो बार बार यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज आपके लिए गलत है, या ये चीज सही नहीं है, या इसको आप दूसरे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप शायद जनवरी के मंथ में मैं चाहूंगी कि आप बैठे थोड़ी देर के लिए अपने साथ और देखें कौन सी चीज आपको बार बार परेशान कर रही है। कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं है जो बार बार आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ये नया साल वो शगुन है आपके लिए, जो आपको बोल रहा है कि वो पैटर्न को काटो, वो पैटर्न को तोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। कोई एक चीज हमें, चाहे वो हमारी जैसे आप बोल सकते हो शारीरिक बीमारियां हो, या फिर मेंटली थॉट्स हो हमारे, या हमारे फाइनेंस या करियर को लेके एक ही चीज बार बार हो रही है हमारी लाइफ में। हर 6 महीने में हो रही है, हर 3 महीने में, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है शायद। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपको रिपीट इसलिए हो रहा है कि आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर वर्क करना सीखिए। कुछ लोगों के लिए मुझे डिपेंडेंसी लग रही है, शायद आप डिपेंड हैं किसी चीज के ऊपर। तो जैसे आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप इनिशिएटिव लीजिए अपने ऊपर, ठीक है। अपने आप को इतना प्रबल बनाइए कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ना लगे। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ साईं बाबा है, कुदरती शक्ति है आपके साथ। जरूरी नहीं है हर चीज विजिबल हो, ठीक है, लेकिन जो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है, हमारे अंदर जो एक होप आती है ना बुरे टाइम में भी, वही ईश्वर है, ठीक है। तो ये वही मैसेज है। शायद आपको बार बार, ये आपकी ग्रोथ के लिए ही किया जा रहा है एक्चुअली, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपको बार बार नॉक किया जा रहा है किसी चीज के लिए। शायद आप सुन नहीं रहे हैं वो, इसलिए वो बार बार चीजें रिपीट हो रही है। तो शांति से बैठिए, सुनिए ऐसी कौन से पैटर्न है जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। और ये नया साल बहुत अच्छा मौका है उन पैटर्न्स को कट करने का और लाइफ में ग्रोथ करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी मैं देख लेती हूँ एक बार। कर्मों की शुद्धि है यहाँ पे, कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो यहाँ पे कर्मों की शुद्धि का कार्ड है, कर्मा क्लेंजिंग का कार्ड है। दूसरा यहाँ पे मैंने बोला ना कि जो आपके मन में होप आती है वही ईश्वर है। तो और मैंने यहाँ पे भी बोला था आपको कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत, ठीक है, आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो वो भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं, वो हर हालत में आप तक हेल्प पहुंचाना चाह रहे हैं, और उनकी हेल्प आपको जनवरी के मंथ में मिलेगी, ठीक है। तो श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। मैं यही बोलना चाहूंगी, हो सके तो ये मेडिटेशन करना, कुछ टाइम निकाल के, मी टाइम निकालना, जोत जलाना, मंदिर में जाके कुछ समय तक बैठना। आप मंदिर में, आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपको मंदिर जाना है मंदिर जाइए, घर पे बैठना है घर पे बैठिए। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप अपने ईश्वर को जैसे भी मानते हैं, जैसे भी पूजते हैं, आप उनको पूजिए बस, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हो, थोड़ी ब्लर हो रही हो, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। और ये थी स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग वृश्चिक राशि की। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली हो इस रीडिंग के साथ। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा, ताकि किसी और को भी इससे मदद मिल सके। और वीडियो के अंत में एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, बाय।